अब बातचीत नहीं करना है, मजाक मतलब। ठीक कराइए, बताइए। अभी आप क्या कर रहे थे बताइए? हाँ आप क्या कर रहे थे अभी? कुछ नहीं, उसको ऐसे टाइम को आप वेस्ट कर रहे थे, है ना? हाँ भाई। तो टाइम को अगर वेस्ट करेंगे तो फिर टाइम आपको क्या करेगा? वैल्यू नहीं देगा। नहीं, टाइम आपको वेस्ट करेगा। और वेस्ट कहाँ जाता है? बताना नहीं है, समझ जाना है। आ जाओ, अब जल्दी से, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना? आ जाओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाए, इस प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाए या कहा जाए मतलब क्या सिर्फ रेसिप्रोकल, बात मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है? तो अगर आपसे हम पूछे कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2, तो आंसर क्या देंगे? 1/2। 1/2, वेरी नाइस। अगर आपसे हम पूछ 1/2 को लिखने के रास्ते भी तो है ना, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है ना, इतना पता है ना? हाँ। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 1/2, तो आप क्या बोलेंगे सर? आपका 2। इतनी ये नॉलेज आपके पास है। अब ये नॉलेज आपके पास अगर है तो पहले इसका आंसर निकालना पड़ेगा, और इसका आंसर निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा सर? आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ये बताया समझ में ना? अब ध्यान से बात को समझो। यहाँ पे 81 लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मतलब क्या सर? आपका 16। तो अब 81 को करो प्राइम फैक्टराइज, क्या हो जाएगा? 3 27 81 and 27 9 times 3 9 टाइम्स 27 9 टाइम्स तो समथिंग एल्स, समथिंग वेरी डिफरेंट। तो आपको बोलना भी सही पड़ेगा और मतलब क्या आपको लिखना भी सही पड़ेगा। 14 तो 3 3 9 3 3 3 1 3। हाँ सर बोलिए। 14 ये ठीक है। तो 81 का मतलब क्या है सर? आपका 3 to the power 4 हो गया। और यहाँ पे क्या है सर? आपका 16। तो क्या है सर? आपका 2 8 16, फिर क्या है सर? आपका 2 4 8, फिर मतलब क्या है सर? आपका 2 2 4, फिर क्या है सर? आपका 2 1 2। यहाँ तक ठीक है सर? तो उसको काट देंगे सर। अभी रुक जाओ। स्टेप नंबर 1 में मेरा बात ध्यान से आप समझो। स्टेप नंबर 1 में है तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 सही से हो। स्टेप नंबर 2 में अगर आप है तो आपका पर्पस होना चाहिए स्टेप नंबर 2 सही से हो। स्टेप नंबर 2 में आप अगर है तो आपका मतलब आप बात समझे कहानी ना? आगे के बारे में सोचते हो इसलिए मतलब क्या होता है? प्रेजेंट बिगड़ जाता है। अभी आगे बारे में मत सोचो। सिंपल ये बताओ कि 3 एक्चुअली में क्या है? 3 to the power 4 है। और 16 एक्चुअली में क्या है सर? आपका 2 to the power मतलब क्या है सर? आपका 4 है। तो ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या है सर? आपका -3y मतलब क्या है सर? आपका 4 है। है ना? अब यहाँ पे एक लॉ का एप्लीकेशन हम करेंगे, जैसे मतलब 1 मिनट रुक जाओ, हम सब बता। और a/b है। और का मतलब और नहीं इक्वल टू लिखते हैं ना, तो आप और भी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो सर? आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेकिन और किसी किसी कंडीशन में लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे बात को ध्यान समझो। टू द पावर होल टू द पावर -m है। तो अगर हम मतलब क्या करें सर? आपका b/a कर दें तो पावर मतलब क्या सर? आपका m हो जाएगा। मालूम है ना? मालूम अगर रहेगा तो बस क्या सर? आपको सुन लेना और आगे बढ़ना, ठीक है ना? अब हम क्या किया? 2 to the power 4 बाई मतलब क्या सर? आपका 3 to the power 4 4 to the power मतलब क्या सर? आपका 3/4। एप्लीकेशन पूरा हो गया। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था तो सर आपको हम बोले कि अभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट मत कीजिए, वहाँ पे लाके मतलब क्या छोड़ दीजिए, और छोड़ के मतलब क्या स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक? सबके लिए स्पेस छोड़ दो, हाफ पेज का, ठीक है? या जितना स्पेस आपको अप्रोप्रिएट लगे उतना स्पेस मतलब क्या सर? आपको छोड़ दो, ठीक है? तो उतनी स्पेस छोड़ दो, मतलब क्वार्टर। उठ जाओ जी अब, ठीक है जी। अब ये लो तो आपको पता है, बता रहे तो बस सुन लो। अगर ये a to the power m है, 4 to the power n है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं सर? आप a to the power m into n लिख सकते हैं ना? क्लियर है? तो उसी लॉ को अप्लाई करने के बाद और एक लॉ यहाँ पे है। दूसरा को सेपरेट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। अगर a to the power m है तो क्या हो जाता है सर? आपका a to the power m बाई मतलब क्या हो जाता है सर? आपका b to the power m, है ना? तो ये सब लॉ आपको जब पता है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं 2 to the power 4 into 3/4 और नीचे 3 to the power 4 into 3/4। तो वहाँ पे क्या होगा सर? आपका ये 4 ये 4 कैंसिल, ये 4 ये 4 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होने वाला है सर? आपका 2 to the power 3 और 3 to the power मतलब क्या है सर? आपका 3। यहाँ तक ठीक है? तो फिर वो क्या हो जाने वाला है सर? आपका 8/27, क्योंकि 2 to the 4 4 to the 8 होता है, और 3 3 9 9 9 3 27। आंसर ये होता अगर सिंपलीफाई करने बोला जाता, लेकिन सिंपलीफाई करने बोला है क्या? नहीं, सिंपलीफाई करने नहीं बोला है। क्या बोला है सर? आपको फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस ना। तो रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ सर। आंसर तब चेक किया था, आंसर निकल जाए, आंसर पर निकलने दो।
पेज तो खुल जाए। मल्टीप्लिकेटिव पेज कहाँ इनवर्स गया पेज? इज ये निकल गया 27/8। भाई। हाँ, क्योंकि इसका उल्टा ठीक है ना? है। सर कितने नंबर तक? अब आ जाओ, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर हम बताते हैं कहाँ तक आपको करना है। ठीक है ना? अभी तो जब तक हम बैठ के तब तक आपको करना है सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे आ जाओ। यस सर। तो ये उसी क्वेश्चन का मतलब क्या पार्ट 2 है। यहाँ भी मतलब क्या करना है सर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या करना है सर आपका फाइंड आउट करना है। तो इसको सबसे इससे सिंपल, multiply एक मिनट रुक करना है, जाओ, इसको एक मिनट रुक जाओ, बस देखते हो हम काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ। -3/2 होल ब्रैकेट दिए, होल ब्रैकेट जब देने के करते बाद जाइए ना, मैं एक मिनट देखते रुको, जाता हूँ। -4 इंटू मतलब क्या, नहीं हम सवाल पूछते हैं करते करते। ठीक है? अब अगर पावर को आप मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया -3 बाई मतलब क्या सर आपका 2, और ये यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 1 2 हो गया। अब 2 इंटू -2 तब जाके मतलब क्या सर आपका -4 आ गया। ये बात समझना। 2 2 सा करोगे तो क्या 4 आ जाएगा ना, तो 2 इंटू -2 करोगे तब जाके मतलब क्या सर आपका -4 मतलब क्या सर आपका आएगा। ये बात आया समझ में? तो आप यहाँ पे सिंपली बात समझो। हाँ समझ में तो आया होगा। अच्छा यहाँ से मतलब बंद हो गया था ना। हाँ। तो यहाँ पे मतलब क्या था, रिवर्स किए, रेसिप्रोकल लाए तो पावर मतलब हो गया मतलब क्या पॉजिटिव। उसके बाद पावर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या सर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब रूल क्या है सर आपका, बेस अगर नेगेटिव है, पावर इवन होगा तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। सुन लो पहले, बेस अगर नेगेटिव है, पावर मतलब क्या सर आपका इवन होगा तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा मतलब क्या पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव मतलब। और बेस अगर मतलब क्या सर आपका, हमको पता है तुमको एक सेंस है, उसको बोला कैसा था वो भी सीखना पड़ेगा ना। तो बोला कैसे आया था वही मतलब क्या सर आपका सीखो। तो बेस अगर नेगेटिव है, पावर अगर ऑड होगा तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ बेस नेगेटिव है, पावर क्या इवन या ऑड? इवन। इवन, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो 2 2 क्या होता है सर, -2 इंटू -2 क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। यहाँ तक ठीक है? और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9। क्वेश्चन क्या था, आंसर निकालना था, सॉल्व करना था। आप सॉल्व नहीं करना था, इसका निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 9/4 होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही लिखेंगे। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस मतलब क्या है सर आपका 9/4। अब आंसर चेक करो, देखो राइट है। ये बुक में देखो कितना सारा रूल लिखा हुआ है, हम कितना रूल बताया आपको, एक रूल। आवाज सुन जाना, रूल पढ़ के देखो। आंसर राइट था। हाँ। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अब सिंपल सा बात समझोगे। ठीक है? सर हम थोड़ा सा छुट्टी। आपको छुट्टी जल्दी मिल जाएगा लेकिन सम करते रहिए। नंबर 10 तक कर लीजिए। नंबर 10 तक कर लीजिए। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, बात को समझो। पावर नेगेटिव है ना जी। यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। सर यहाँ पावर नेगेटिव है ना, पावर को पॉजिटिव करने के लिए मतलब क्या सर आपका 7/5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ पावर पॉजिटिव है ना, तो जैसा है वैसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 5/7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4। ठीक है? अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझो, आप डिवीजन की जगह उल्टा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 टू द पावर 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे सर आपका 7 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 7 टू द पावर 2 लिखा और क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर 2। अब क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर 4 बाई मतलब क्या सर आपका 7 टू द पावर 4। अब मल्टीप्लाइड बाई कर रहे हैं तो 7 टू द पावर 3 और 5 टू द बाई पावर मतलब 3। क्या सर आपका 5 टू द पावर 3। अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में है। तो अब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट रुक जाओ, एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना जी। एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना। जी, तो जी, यहाँ जी। 7 प्लस टू द पावर 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 और माइनस मतलब क्या सर आपका 4। ठीक है? और 5 का पावर मतलब क्या सर आपका नीचे ज़्यादा है। हाँ सर, यहाँ तक आपका सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं था। यहाँ पे 5 का पावर नहीं सर, एक डिफिकल्टी था कि ये हम आपको वही डिफिकल्टी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लो, ये 5 टू द पावर 2 है, यस प्लस मतलब क्या सर आपका 3 होगा। हाँ। अब ये 5 टू द पावर 4 जो है वो न्यूमरेटर से उतर के मतलब क्या सर डिनोमिनेटर में आ रहा, तो क्या होगा सर आपका -4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ तक जब ठीक है तो सिंपल सा एक क्वेश्चन हम सब बता दे रहे हैं, आप देखो समझ में आपको आ जाएगा। ये हो चुका पावर 5 माइनस मतलब क्या पावर 4, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका पावर 5 माइनस मतलब क्या सर आपका पावर 4। तो ये हुआ क्या सर आपको बताओ, 7/5 7 टू द पावर 1 बाई मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 1।
है ना, यानी कि मतलब क्या हो चुका सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका है ना। तो तो क्या additive लिखना पड़ेगा, therefore फिर उल्टा पुल्टा बोल the multiplicative inverse of additive inverse is a completely a different thing and multiplicative inverse is completely a different thing, so do not confuse both of them. Fine. So therefore मतलब क्या सर आपका the multiplicative the multiplicative, therefore the multiplicative inverse inverse of is multiplicative inverse is 5/7. हाँ गुड। क्या है सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 7। तो अब ये वाला पार्ट आपको आ गया, नंबर मतलब क्या था आपका 3 था, है ना। हो गया नंबर 3। नंबर 3 हो गया। थैंक चलो गुड।